नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। पूरे देश में धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कर्नाटक का गणेश महोत्सव चर्चा का विषय है। कर्नाटक के दो बड़े मैदान और दोनों का नाम ईदगाह मैदान। एक मैदान में गणेश पूजा पर रोक तो दूसरे मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत। अब आखिर ऐसा क्यों है, आपके भी मन में सवाल आ रहा होगा। हुबली और धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, धूमधाम से आरती हो रही है, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला सुनाया और फिर उस पर आयोजन की पूरी व्यवस्था हुई, ईदगाह मैदान में पंडाल बनाकर गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई और पूजा अर्चना की गई। दरअसल कल रात अंजुमन इस्लाम कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गई। उन्हें आपत्ति थी। उन्होंने कहा ईदगाह में गणेश पूजा की हाईकोर्ट के पहले के आदेश पर रोक लगाने की बात को मंजूर किया जाए, उनकी दरख्वास्त मान ली जाए, क्योंकि कल देर शाम सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद हुबली ईदगाह मैदान मामले में दोबारा सुनवाई की मांग की गई। कल रात करीब 1.5 घंटे तक इस मामले में सुनवाई भी चली और करीब आधी रात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हुबली ईदगाह मैदान में धार्मिक आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि ईदगाह मैदान की जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। ये जमीन हुबली धारवाड़ नगर निगम की है। अब हुबली ईदगाह मैदान में गणेश पूजा पर रोक की कोशिश को लेकर श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। मुतालिक ने कहा कि कांग्रेस की शह पर ही मुस्लिम संगठन गणेश पूजा का विरोध कर रहे हैं। मुतालिक ने कहा कि भगवान गणेश ही कांग्रेस का इंसाफ करेंगे। आप सुनिए उन्हें। कांग्रेस वालों ने आड़ आने का प्रयत्न किया है। कांग्रेस से कुम्मक से ही अंजुमन इस्लाम वक्फ बोर्ड इस्लामिक शक्ति हमें रोकने का प्रयत्न किया। ये गलत बात है। कांग्रेस को अभी भी इनको तुष्टीकरण, इस्लामी तुष्टीकरण, वोट बैंक तुष्टीकरण जो चल रहा है, यही इनको मैं कहता हूं अभी तक जो आप खड्डे में गिरे हैं, सर्वनाश के मार्ग में हैं। आज से मैं कहता हूं कांग्रेस को गणेश का शाप लगेगा, आप सर्वनाश हो जाएंगे। अब कुछ सवाल आज हम मुकाबला हमारी इस चर्चा में, इस डिबेट में उठाएंगे। पहला सवाल तो यही कि राज्य एक ही है, दो ईदगाह मैदान हैं और फिर इस्तेमाल के नियम अलग अलग क्यों? अब हुबली के ईदगाह मैदान पर पूजा की इजाजत मिल सकती है, तो बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर रोक क्यों? सवाल यह भी कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर नमाज अगर की जा रही है, तो फिर गणेश पूजा क्यों नहीं की जा सकती? है तो मैदान ही जहां पर एक साथ मिलकर नमाज पढ़ी जा सकती है, ईश्वर को याद किया जा सकता है। वहीं पर गणपति जी की स्थापना करके गणपति जी को याद क्यों नहीं किया जा सकता? उनकी पूजा क्यों नहीं हो सकती? मुहर्रम बकरीद मनाई जा सकती है, लेकिन गणेश चतुर्थी से दिक्कत है, क्यों? ईदगाह मैदान में गणपति विराजमान, तो क्यों मुसलमान भड़क गए? क्यों वक्फ बोर्ड को आपत्ति हो गई? क्यों अंजुमन कमेटी को आपत्ति हो गई? सवाल यह भी, और कि चुनावी साल है, ईदगाह मैदान पर गणेश पूजा पर इसलिए बवाल किया जा रहा है कि सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। गणेश पूजा से पहले क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? हम पूछेंगे सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक गौड़ा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में एआईएमआईएम नेता कलीमुल हफीज भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और एआईयूएमएल सचिव मोहम्मद अतीक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संयुक्त सचिव हैं आप मोहम्मद अतीक, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं अतीक जी, चलिए आप इस चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं कि क्या कोई आपत्ति, पहले तो आप ये बताएं, होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ईदगाह मैदान में अगर गणेश उत्सव मनाया जा रहा है या इसके लिए प्रयास किया गया, तो आपत्ति क्यों हो रही है? अतीक जी तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? पीसीआर मीनाक्षी जी, आप इससे सवाल पूछ रही हैं? हाँ, आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही है। एक बार आप फिर कुछ बोले तो मैं समझ पाऊंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी, बात बोले। हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ सर कि क्या आपत्ति है हुबली के ईदगाह मैदान में हो गणपति पूजा या बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में हो गणपति पूजा? है तो मैदान,
पूजा हो जाने में क्या आपत्ति है? देखिए, मैं हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि हिंदुओं को मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुसलमानों को हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कभी धार्मिक आयोजनों में अड़ंगा नहीं अड़ाते रहे हैं। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा खेल खेलती जरूर है। अब आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपने घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते, उन पर FIR हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की जो ईदगाह है उसके अंदर ये जबरदस्ती है कि हम यहाँ पे गणेश पूजा करेंगे। नहीं क्या नहीं, हुगली लेकिन में कोई लेकिन दूसरा इसमें मैदान है? परेशानी क्या है अतीक जी? मेरा तो मूल सवाल ही है कि इसमें परेशानी क्या है? जब सड़क पर नमाज उस पढ़ी जा सकती है तो फिर ये तो मैदान है, मैदान में गणपति उत्सव क्यों नहीं मनाया जा सकता? क्यों? क्योंकि उसका नाम ईदगाह है। देखिए, हम 92 में एक चीज देख चुके हैं। 92 में हमने ऐसे ही देखा है कि एक भीड़ आई थी और बाबरी मस्जिद को उसने गिरा दिया था। सिक्योरिटी का मसला है, हमें डर लगता है। हम दूध का जला जो है छाछ फूक फूक के भी पीता है। आपको पता होना चाहिए, देखा है आपने किस तरह से बाबरी मस्जिद को जमीन दोज कर दिया गया, उसके ऊपर कैसे फिर मालिकाना हक जताया गया और फिर फैसला आया, कोई बात नहीं। लेकिन दरअसल बात यह है कि इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे हमें एतबार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लेकिन भी हाईकोर्ट ने तो अतीक जी कहा कि मालिकाना हक नगर निगम के पास है, फिर क्या आपत्ति है? नहीं, मालिकाना हक अगर हो सकता है उनके पास में, लेकिन हमारी मस्जिद को खतरा है, इस पे तो किसी ने उठाया ही नहीं सवाल। इसकी सिक्योरिटी कौन देगा? इसकी जमानत कौन देगा कि जो है वहां पर जो लोग आएंगे वो हमारी मस्जिद को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? मैदान का मालिकाना हक उनके पास हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो कहा है बैंगलोर की मस्जिद के मामले में कि जहां एक दफा आयोजन कोई नहीं हुआ 200 सालों से, तो वहां पर नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को वहां हुगली में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा जा रहा है? हाईकोर्ट के फैसले को क्यों बहुत ग्लोरीफाई करा जा रहा है कि उसने इजाजत दे दी? कहीं नहीं ना कहीं देखिए, अब मैं सुप्रीम कोर्ट कानूनी के पक्ष फैसले पे को तो नजीर बना। देखिए मैं कानूनी पक्ष पे जाऊं उससे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि मैदान में गणपति उत्सव किया जा रहा है, गणपति का पंडाल लगाकर। इससे मस्जिद में थोड़ी ना किया जा रहा है, मैदान में किया जा रहा है। इससे मस्जिद को क्या खतरा हो सकता है? नहीं, यही बात कार सेवा के टाइम पे भी कही गई थी कि हम लोग जो है, आपको पता होगा वहां की चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने हाईकोर्ट को ये लिख के दिया था हलफनामे पे कि हम उसकी सिक्योरिटी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, कार सेवा वहां करने आए थे, किसी ने ये नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन एक भीड़ आई, एक मॉब आया और उसके बाद बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, तब जमीन दोज कर दिया गया। अब इसकी गारंटी हाईकोर्ट लेगा कि वहां पर कोई मस्जिद को नुकसान नहीं होगा, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या वो सिक्योरिटी की जमानत लेगी? आप ये बताएं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके अच्छा, चीफ मिनिस्टर जब बात हाईकोर्ट में भरोसे की है, बात डर की है। अशोक गौड़ा जी, आपकी देखिए सरकार है कर्नाटक में, परेशानी इस बात की है जो मोहम्मद अतीक कह रहे हैं कि क्या भरोसा भाई आपकी सरकार का, आप लोग वहां पर गणपति उत्सव करें और गणपति उत्सव के बहाने वहां की मस्जिद को नुकसान पहुंचा दे? बात भरोसे की है। मीनाक्षी जी, पहले ये बात है कि ये दोनों ईदगाह मैदान का नाम नहीं लेते हैं। जो हुबली में है वो उसको बोलते हैं रानी चन्नम्मा मैदान। जो बैंगलोर में चामराजपेटे में है उसको सर्वे नंबर 40 है। उसका कहीं पे भी नाम ईदगाह करके किसी ने नामकरण नहीं किया था या मरु नामकरण नहीं किया था, पहले बात। दूसरी बात, यहाँ कोई भी ऐसा मस्जिद या ऐसे कोई टावर या बिल्ड स्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इलीगली जो कंस्ट्रक्टेड है, जो इमारट्स कहते हैं इंग्लिश में, मानिए कि ये मक्का के साइड के लिए, ये प्रेयर के लिए जो यूजफुल होता है उसका इमारट्स है। तो यहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। जो डेमोलिशन ये जो बोल रहे हैं अतीक जी कि जो बाबरी मस्जिद में हुआ था, ऐसा मस्जिद को डेमोलिशन, यहाँ पे मस्जिद नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक दीवार है जो उसको इमारत जैसा बनाया गया है, वो भी इलीगल है। इसका कोई परमिशन या कोई भी नगर संस्थान से परमिशन है, वो नमाज पढ़ाई जाती है। अतीक जी, आप जब बोल रहे थे मैं एक भी बात लक्ष्य नहीं बोला। आप कहेंगे तो सुनिए, इलीगल नहीं कहा जा सकता। अतीक जी एक एक करके बात समझते हैं ना, दर्शकों को भी बात समझ में आए। अशोक गौड़ा जी बात पूरी कर लें। हाँ, या इलीगल इसीलिए है कि कोई भी बिल्ड स्ट्रक्चर जो है उसके लोकल प्लानिंग अथॉरिटी से अगर प्लान अप्रूवल किया गया है, कोई भी मुझे बिल्डिंग बनाना है, ऐसा कोई भी लीगल स्ट्रक्चर नहीं है वहां पे। वो जो है ये अगर हम लोग हुबली धारवाड़ का बात करेंगे, उसका जो डिस्प्यूट था 10 साल या 11 साल पहले 2011 में उसका डिस्प्यूट सॉल्व हो गया था। क्लियर कट बताया गया था कि ये हुबली धारवाड़ नगर पालिका का प्रॉपर्टी है। चामराजपेट का जहां पे सवाल आता है
वहां पे जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से वहां पे क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने बोल दिया है कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर आता है, ये नगर पालिका के अंडर में नहीं आता है। और कोई भी डॉक्यूमेंट हम बहुत बार पूछा गया था, ये जो भी क्लाइमेंट्स है, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो तरफ से कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं हमारा प्रॉपर्टी पे राइट था, बीबीएमपी ने और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दोनों ने पूछा कि आपका पास क्या डॉक्यूमेंट है, आप लेके आइए। आज तक 4 महीना हो गया, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला है नगर पालिका को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रॉपर्टी क्लियरली अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका का गवर्नमेंट में आता है। ठीक तो है। इधर तो क्या हुआ मोहम्मद था, अतीक जी, ये जो because of the 1974 shortage of की बात कर रहे हैं, 1974 से लेकर अगर हम ये कहें कि मालिकाना हक अगर रहा ही नहीं वक्फ बोर्ड का, वो इसे साबित ही नहीं कर पाए, तो फिर तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। फिर वहां गणेश चतुर्थी की पूजा हो, चाहे आप जाकर नमाज पढ़े, ये तो नगर निगम की प्रॉपर्टी हुई। अगर आप मालिकाना हक की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में इतने प्राचीन मंदिर हैं, उनके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। और बाबरी मस्जिद में ये भी कोई मालिकाना हक अपना साबित मंदिरों नहीं की कर पाया। आप क्यों जा रहे हैं? मैं मंदिरों की बात ही नहीं कर रही हूँ। हम तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज हम ईद का मैदान की बात कर रहे हैं। हम ईद का मैदान की बात कर रहे हैं। आप वहां पर ईद की नमाज पढ़े, बकरीद की नमाज पढ़े, या फिर वहां पर गणपति पूजा हो, नवरात्र में दुर्गा स्थापना कर दी जाए, आपत्ति मुझे समझ में नहीं आ रही। मालिकाना हक तो है ही नहीं अगर वक्फ बोर्ड का, तो फिर वहां कुछ नहीं, क्या परेशानी है? मालिकाना हक तो राम मंदिर के मसले पे भी नहीं साबित कर पाए। वहां कौन सा मालिकाना हक साबित कर पाए? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? लीजिए, बात ईद का मैदान की हो रही है संगीत रागी जी, और ये बात सीधा बाबरी मस्जिद पर चली जाती है, राम मंदिर पर चली जाती है। मीनाक्षी जी, अगर आप खुद वहां जाकर जो है पंडाल में ऐसे हिंदू पूजा करना चाहती, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हिंदू एंकर मत बन के बात करिए। अरे सर, मैंने आपसे सवाल पूछा कि जिस घर पर आपका अख्तियार ही नहीं, वहां पर आप अपना मालिकाना हक कैसे साबित करेंगे? उसे आप अपना घर कैसे कहेंगे? वहां पर मीनाक्षी जाकर पूजा करे, वहां पर अतीक जाकर नमाज पढ़े, इससे आपको क्या आपत्ति है? जिस घर पर आपका मालिकाना हक नहीं, वहां पर मैं जाकर पूजा करूं या आप जाकर नमाज पढ़े, इसमें आपत्ति क्या है? नगर निगम की प्रॉपर्टी है। संगीत रागी जी, मैंने सवाल पूछा आपसे, उसका जवाब। वहां तो हमारा मालिकाना हक है। नहीं तो आप जो है ना टोपी पहन के मुसलमानों के हक की बात करें, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे लिए हिंदू मुसलमान बराबर है। मुझे मत बताए हिंदू एंकर मुसलमान बराबर। अरे सुनिए ना, सुनिए, मुझे आपकी सर्टिफिकेट की कतई जरूरत नहीं है। अतीक जी, मुझे आपकी सर्टिफिकेट की पहली बात तो जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मालिकाना हक अगर वक्फ बोर्ड का है तो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है तो डॉक्यूमेंट दिखाइए। संगीत रागी जी को डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए। संगीत रागी, अगर आपको ऐसा है तो आप अयोध्या के भी डॉक्यूमेंट। अरे मैं तो हाई कोर्ट के आदेश की बात कर रही हूँ। मैं हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर सवाल पूछ रही हूँ। आप विचलित क्यों हो रहे हैं? मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहा हूँ। आप विचलित क्यों हो रहे हैं? आप डर रहे हैं क्या? मुझे एक सवाल पूछना है। अतीक जी से एक सवाल पूछना है मुझे। एक मिनट अशोक जी, मैं आ रही हूँ। चलिए संगीत जी, मुद्दा डर का है। उनको लग रहा है कि ये ईद का मैदान जो है, यहाँ पर मंदिर बन जाएगा, या फिर यहाँ पर शायद जो भी मस्जिद है उसको तोड़ दिया जाएगा। देखिए, डर तो वो पैदा करते हैं क्योंकि वो ही चारों ओर सरतन से जुदा का नारा लगाते फिर रहे हैं। तो डरने की ज़रूरत तो हिंदुओं को अब आग पड़ी है, मुसलमानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। डर तो आज के दिन में हिंदू रहा है। दूसरी बात, वक्फ की ज़मीन जो है वो किसकी ज़मीन है? मुसलमान तो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने यहाँ की ज़मीन छीनी, वहाँ पर मस्जिदें खड़ी की और उसे इस्लाम के नाम पर घोषित कर दिया। तो सवाल जब यहाँ से एंटाइटलमेंट का उठेगा तो सवाल तो ये भी उठेगा कि कौन लोग आए थे? आक्रांता ही तो थे, विदेशी लुटेरे ही तो थे। उन विदेशी लुटेरों ने मंदिरों को ध्वस्त किया, यहाँ के ज़मीनों को काबिज किया और उसे इस्लाम के नाम पर वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो सवाल तो वहाँ भी उठना चाहिए। जहाँ तक ईदगाह मैदान की बात है, तो ये तो हिंदुओं को सोचना चाहिए कि उस पर अब तक उन्होंने दावा क्यों नहीं ठोका था। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये झूठी बात है। ये बताएंगे 4 महीने से आपकी रिपोर्ट कहती है उन्होंने मंदिर बनाया गया, उसका भी तो सवाल उठेगा ना। ठीक है रागी जी का पहले जवाब पूरा हो जाए, आपको मौका मिलेगा। हम तो नहीं बताएंगे,
हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन दुनिया में दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़ने की परंपरा इस्लाम की रही है, और कोई भारत में अकेला नहीं है। भारत तो उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, पूरी दुनिया इसका भुक्तभोगी है। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि कितने जैन मंदिर टूटे, कितने बुद्ध बौद्ध मंदिर टूटे। पूरा इतिहास गवाह है इसका कि कौन मंदिर तोड़ता है। उनको नफरत मूर्तियों से है, वो कहते हैं कि हम बुत परस्ती के खिलाफ हैं। एनीवे, मुद्दा सवाल ये है कि यदि हिंदुओं के जगह पर नमाज अदा की जा सकती है, हिंदुओं के कह तो सकते हैं हम कि भाई मुसलमानों ने तो अपने लिए जमीन मांग ली, और 23% मुसलमानों के लिए 35% पाकिस्तान तो बना इसीलिए था। तो भारत के हिस्से पर उनका अधिकार इस प्रकार से तो कोई रहा नहीं है। इसको और नया एंगल दे रहे हैं, होना आप भी नहीं हिंदुस्तान चाहिए। पाकिस्तान का एंगल दे रहे हैं नैतिक सर। आधार भी नहीं होना चाहिए। संगीत रागी जी, आप तो इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान के एंगल पर नहीं, ले गए। मैं तो उस एंगल पर नहीं ले जा रहा हूं मीनाक्षी जी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं जिस प्रकार के वो तर्क कर रहे हैं कि अरे भाई, इस देश में भारत विभाजन के पश्चात हिंदुओं को गणेश चतुर्थी मनाने की यदि मनाही हो जाए, राम मंदिर बनाने पर उसको प्रतिबंध हो, तो ये हिंदुओं के लिए आजादी कैसी थी? क्या मिला हमको? भारत विभाजन कर फिर उन्हीं लोगों के साथ वही विमर्श कि हम आपको मंदिर में यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। आप हमारी यहां पर बहुतायत है तो यहां शुक्रवार के दिन स्कूल बंद होंगे। यदि यहां पर है हम मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं तो हम इस प्रकार से शरीयत के अनुसार कानून चलेगा। तो क्या हम 70 साल के बाद इस पर आकलन नहीं होना चाहिए? ठीक है रागी जी, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूं। के साथ हम लड़ ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ सर। कलीमुल हफीज भी हमारे साथ जुड़ गए, AIMIM पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप नेता हैं। कलीमुल जी, समस्या क्या है? ईदगाह मैदान में अगर गणपति स्थापना हो गई, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, तो इसमें तो मैं तो ये कहती हूँ हिंदू मुस्लिम सद्भाव की इससे बड़ी मिसाल और कोई हो ही नहीं सकती कि नाम ईदगाह मैदान और वहां पर हो रही है गणपति पूजा। एक बात आपकी बिल्कुल सही है। सच्चाई ये है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्या गणेश पूजा पहली मर्तबा हो रही है? अरे जब से ये भारत है तब से गणेश पूजा होती चली आई है। जब से आजाद भारत है तब से भी होती चली आई है। क्या वो ईदगाह मैदान में हुई? नहीं हुई। सच्चाई ये है, ये जो सरकार है ये एक मैसेज देना चाहती है। ये मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को ये मैसेज देना चाहती है कि देखो हम सरकार में हैं, हम जोर जबरदस्ती से कुछ भी कर लेंगे। अगर कोई काम प्यार से हो, प्यार से अगर हिंदू लोग मुसलमानों को कहें आप हमारे मंदिर में आकर नमाज पढ़ लीजिए, मुसलमान कहें कि आप हमारे ईदगाह में पढ़ लीजिए, मुझे एक बात बताइए कलीमुल जी, ये समझ में आती है। नहीं कलीमुल जी, मुझे लेकिन जब एक चीज डेजिग्नेटेड है कि मैं पूरी कर लूं, मेरे मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। प्लीज आप थोड़ा देरी से भी जुड़े हैं, शुरुआत में बहुत सारी चर्चा हो गई है, मैं इसलिए उसका मजमून आपके सामने रखना चाहती हूँ। मैं इसी देश के बहुत सारे मंदिरों की मिसाल आपके सामने रख सकती हूँ जो अभी भी मंदिर है और वहां पर इसी सद्भाव की मिसाल दी जाती है जब वहां पर ईद की नमाज के लिए उनके मैदानों को खोल दिया जाता है, उसके प्रांगणों को खोल दिया जाता है। आज एक ईदगाह मैदान जिसका मालिकाना हक भी विवादित है, जिस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ये कहती है कि ये नगर निगम के पास है, वहां पर गणेश उत्सव हो रहा है, तो आपको इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। राजनीति तो आप इसे हिंदू और मुसलमान के एंगल पर लाकर ये कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि ये मुसलमानों को जताने की और समझाने की कोशिश हो रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जबकि क्या है वहां पर हो तो गणपति उत्सव रहा है। आप इनसे पूछिए पिछले साल गणेश पूजा कहाँ हुई थी, जरा इनसे तो पूछिए। क्या समस्या है? आप जो क्या सपोर्ट कर रहे हैं उनसे पूछिए पिछले साल कहाँ हुई पर नमाज नहीं होती कलीमुल जी, उस सड़क पर नमाज हो रही है। आपको उस बात पे तो आपत्ति नहीं है? मैडम, मैं कह रही हूं जिस मैदान पर क्रिकेट खेला जाता है उस मैदान पर अगर गणेश चतुर्थी का उत्सव हो रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? कल नहीं हुई, आज हुई, अगले साल हो जाएगी, हो सकता है उसके अगले साल ना हो। सरकार का एक माइंडसेट समझिए। माइंडसेट देखिए मीनाक्षी जी, आप इस सरकार का एक माइंडसेट समझिए। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। इसने अभी 13,000 स्कूलों ने इन पे इल्जाम लगाया कि करप्शन की इंतहा हो गई है। अभी कॉन्ट्रैक्टर्स का बाकायदा बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है कि 5%, 10% से कमीशन बढ़कर 40% हो गया। ये सरकार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करके
सिर्फ सेफ्रनाइजेशन करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए पूरे कर्नाटक को आग लगा रही है। ठीक है, ये जहां बीजेपी पर पे आपका आरोप है। वो स्टेट जो हिंदुस्तान में अग्रणी स्टेट है उसको पीछे ले जा रही है, यूपी के बराबर लाना चाहती है। जहां की आय 2.5 लाख रुपए है वो 80,000 रुपए के बराबर लाना चाहती है। ये जो आग लगा रही है इससे ठीक। सिर्फ नुकसान होगा। और जो मैसेजिंग कर रही है वो ये कर रही है कि मुसलमानों हम तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी जो डेजिग्नेटेड कलीमुल प्लेस है, देखिए उसके ईदगाह होने पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट सिर्फ इस बात पे तो जरूर है कि वो वक्फ बोर्ड उसका मालिक है या सरकार उसकी मालिक है, लेकिन वो डेजिग्नेटेड प्लेस ईदगाह है। अगर सरकारें फोर्सफुली किसी दूसरे की मजहब की इबादत गाह पे दूसरे और किसी दूसरे मजहब को आप अभी पूजा तक मेरी पद्धति बात करने की समझे ही इजाजत नहीं। देंगी मैं तो आपसे देश को कह रही हूँ कहां कि ले जा रहे आप हैं? जो सेफ्रनाइजेशन यकीनन की बात आप कर रहे हैं उस भाईचारे पर को जवाब तार-तार बीजेपी कर रहे हैं। देगी। सर, आप जो सेफ्रनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना उस पर जवाब बीजेपी देगी, उस पर अशोक गौड़ा बोलेंगे, संगीत रागी बोलेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस मैदान पर क्रिकेट खेली जा सकती है, जिस मैदान पर ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है, बकरीद की नमाज पढ़ी जा सकती है, वहां पर अगर गणपति पूजा हो गई, वहां पर एक पंडाल सज गया, तो आपत्ति क्यों है? जब सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो क्या एक मैदान पर जहां क्रिकेट खेली जाती है वहां पर गणपति पूजा नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देखिए, मैं आपके वाक्य से मैं एग्री कर जाऊंगा, लेकिन मैं वहां एग्री नहीं करूंगा जब सरकार एक छल के तहत, सरकार एक अपने एजेंडे के तहत, माहौल खराब करने के तहत जब एक काम करेगी तो ये हम और हर भारतवासी उसको अपोज करेगा, उसकी मुखालफत करेगा, और हम भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ठीक है। सरकार का जो एजेंडा है, फिर से बात वही आ गई, ये बंद होना चाहिए। जो मोहम्मद अतीक कह रहे थे। मैं आ रही हूँ रागी जी आपके पास, लेकिन अशोक गौड़ा जी बात वहीं पर आ गई। वो आपकी मंशा पर शक करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ये सेफ्रनाइजेशन के लिए, मुसलमानों को डराने के लिए एक आपकी टैक्टिक्स है, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ वो अब करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है। मीनाक्षी जोशी जी, हमें चुनाव जीतने के लिए हमने जो काम किया है 3 साल कर्नाटक में, मोदी जी ने जो काम किया है 8 साल पूरा भारत में, वो अगर हम प्रचार करेंगे वो हमारे लिए बहुत 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 सारे ऐसा काम करेगा कि हम लोग 150 से ज्यादा सीट जीतेंगे। हमें सैफ्रनाइजेशन करने की, माइनॉरिटी अपीसमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माइनॉरिटी अपीसमेंट जो कर रहा था आज तक, जो कांग्रेस की जो अन्य पार्टीज थे, जैसे कि तेलंगाना में केसीआर है, कर्नाटका में कांग्रेस के साथ में जेडीएस है, ममता बनर्जी है, ऐसे लोग अपीसमेंट करके इनके वोट ले सकते हैं। हम इन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी अपने आप को बोलते हैं, हम बोलते हैं ये भारत, अगर कोई भी भारत को मान ले और कोई भी बोल दे भारत माता जिंदाबाद, हम उनके लिए काम करने के लिए इतना ही तैयार है जितने दूसरे लोगों को। मानिए कि मद्रासा के लिए हम लोगों ने पहली बार, जो सिद्धरामैया सरकार ने 2016-17 में सिर्फ 50 करोड़ घोषित किया था, हम लोग उनको लेकिन अशोक जी, अगर वाकई में अगर ये चुनावी पैंतरा नहीं है तो फिर जो आज तक नहीं हुआ था वो आपने क्यों किया? वो ये पूछ रहे कलीमुल जी कि जहां पर आज तक गणेश पूजा नहीं हुई तो वहां क्यों किया? एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने सही क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने भी सही क्वेश्चन लिया है कि देखिए ईदगाह जो रानी चन्नम्मा मैदान है हुबली में, उसका आप हिस्ट्री देखिए। 93 में उधर गोलीबार हुआ था, जब 15 अगस्त 1993 को अगर हम लोगों ने जब नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करने के लिए कोशिश किया था, तब गोलीबार होके 4 लोग मरे थे। यही लोग अपने आप को जो माइनॉरिटी बोलते हैं, इन लोगों ने जाके गलाटे 2000 के बाद तो शुरू किया है आपने। सर प्लीज वेट, आई डिड नॉट इंटरफियर। सो 4 लोग मर गए थे गोलीबार में। यही लोग जो बोलते हैं भारत को मानते हैं, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, भारत की तिरंगा ध्वजा को मानते हैं, इन लोगों के वजह से 4 लोग मर गए थे 1993 में। 1994 में बहुत रेजोल्यूशन के बाद में, बहुत लोगों के साथ में मिलजुल के बैठ के बात करने के बाद में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट टाइम इन। चलिए मैं लौटती हूँ अशोक जी आपके पास, आपकी आवाज जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। मुझे जो बात समझ में आ रही है अतीक जी, अतीक जी, मुझे जो बात समझ में आ रही है, ये बात तो मालिकाना हक की है ही। मैं तो ये जानना चाह रही थी कि आप लोगों को इस बात से आपत्ति क्यों है कि वहां पर अगर गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही है तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है, लेकिन बात तो मालिकाना हक की है।
जिसे आप ईदगाह मैदान कह रहे हैं उसे ही अशोक गौड़ा जी रानी चन्नम्मा मैदान की तरह डिनोट कर रहे हैं। तो पहले तो ये तय हो जाए कि मालिकाना हक किसका है, करेक्ट? आप यही चाह रहे हैं ना? देखिए, जो गौड़ा जी हैं वो जो कह रहे हैं मैदान, आगरा में एक जहांगीर ने बहुत बड़ा जो है बाग बनाया था जिसका नाम था आराम बाग। उसको बीजेपी वालों ने अब उसका आराम बाग से हटा दिया, उसको राम बाग कर दिया है। ऐसे ही गौड़ा जी उस मैदान का भी नाम बदल रहे हैं नाम। और अभी जो गौड़ा जी ये कह रहे हैं कि जो है बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, आप ये देखिए रुपया डॉलर से कितने के नीचे आ गया, आपको वोट नहीं मिलने वाले, आपको वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपने भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करके रख दिया है। दूसरे, ये गौड़ा साहब से ये पूछिए, क्या हुबली के अंदर ईदगाह मैदान के अलावा कोई दूसरा मैदान है ही नहीं? अगर ये कह देंगे कोई मैदान नहीं है तो हम कहेंगे ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप मोहताज हैं, मैदानों के लिए मोहताज हो गए, आपकी राज्य सरकार के पास कोई मैदान ही नहीं है, तो आइए कोई बात नहीं, कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास मैदान है तो आपकी जिद नहीं पूरी होने देंगे। आप अगर जिद करेंगे, जबरदस्ती हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो नहीं करेंगे। पहले आप बता दीजिए, क्या हुबली के अंदर कोई दूसरा मैदान है नहीं, तो क्यों जबरदस्ती है कि वहां पर ही होगा? ये जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है और मुसलमानों को दबा नहीं सकती। मैं आ रही हूँ रागी जी आपके पास, से एक बार बस जवाब हो जाए अशोक जी का। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मैदान अवेलेबल है तो वहां पर करिए, वहीं पर क्यों करना चाह रहे हैं? अशोक जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अशोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद अतीक ये कह रहे हैं कि रानी चन्नम्मा मैदान नहीं है। वहां झंडा फहराने के लिए कि हम वहां झंडा फहराएंगे, उमा भारती। ठीक है अतीक जी, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई है। हाँ अतीक जी, मैं एक मिनट, इनको अगर हिस्ट्री मालूम नहीं है तो ये इस पे अगर आपत्तिजनक की बात करेंगे, ये हम विरोध करेंगे, पहली बात। सेकंड बात, ये रानी चन्नम्मा मैदान 93 से नहीं है, ये था 1953 से इसको रानी चन्नम्मा मैदान का नाम दिया गया था। 1953 से ये रानी चन्नम्मा मैदान के नाम से ही जाना जाता था। बीच में क्या हुआ था, इधर जो ईदगाह इनका जो नमाज चलता था इन स्पेसिफिक रमजान के टाइम में और बकरीद के टाइम पे और मुहर्रम के टाइम पे, उसके वजह से क्या हुआ, कुछ लोग उधर लोकल लोग इसको ईदगाह मैदान बुलाने लगे और ये डिस्प्यूट हुआ था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ था, 2011 में सॉल्व हो गया था। और बीच में जहां कंट्रोवर्सी का नाम आया था 92 से लेके 93 में और 94 में जब सॉल्व हो गया था, पूरा मीडिया ने इसको नरेट किया इसको ईदगाह मैदान करके। ये कभी भी ईदगाह मैदान के नाम से रिकॉर्ड्स में कहीं पे भी नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए, ये रिकॉर्ड्स में ईदगाह मैदान करके कहीं पे भी नहीं है। ये आप टीवी पे बैठ के गलत बात कह रहे हैं गौड़ा जी। आप कल हाई कोर्ट ने उसको कहा कि ये ईदगाह मैदान है, उसके प्लेस का जो डेजिग्नेशन है उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट सिर्फ इतना है कि सरकार मालिक है या वक्फ बोर्ड मालिक है। आप गौड़ा जी गलत बयानी कर रहे हैं। एक मिनट आपका सर, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। अगर मीडिया दिखा देते हैं कि ये आप ये इतना समझ लीजिए, सर मीडिया नहीं, कल हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट की मैंने वो सुनी है, वो जो उन्होंने कहा है कि ईदगाह हम ईदगाह ही रहेगी, वो सिर्फ 2 दिन के लिए इजाजत दे दीजिए इनको, तो ईदगाह पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। ईदगाह बनी हुई है, वहां पे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, चलिए रागी जी मैं तो ये कहती हूँ कि ये ईदगाह मैदान हो या रानी चन्नम्मा मैदान हो, यहाँ पर ईद की नमाज भी हो, यहाँ पर गणेश चतुर्थी की पूजा भी हो। समस्या यह है कि जब ईद की नमाज होती है तब कोई बवाल नहीं होता, लेकिन चूंकि चुनावी साल है इसलिए गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही है तो बवाल भी हो रहा है, क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? देखिए जो मुस्लिम समाज का असर्सन है वह कर्नाटक में भी दिख रहा है, हैदराबाद में भी दिख रहा है, वो राजस्थान में भी दिख रहा था और अन्य जगहों पर दिख रहा था। उसी का एक रूपांतरित रूप आपको हुबली में देखने को मिल रहा है। आप याद कीजिए 1994 की वो घटना जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती के नेतृत्व में वहाँ तिरंगा झंडा लहराना चाहते थे। तब सीतारमैया की सरकार वहाँ पर थी और उन्होंने गोली चलवा दी थी। तो अंतर इतना आया है कि तब कांग्रेस की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उस मैदान को ईदगाह मैदान के रूप में कन्वर्ट कर चुकी थी और इसका कोई कागज पत्तर नहीं था।
लेकिन चूंकि उसका प्रचलन इस प्रकार से कर दिया गया था कि वो ईदगाह मैदान के तौर पर घोषित किया है। इनको मजार बना करके लैंड जिहाद करने की तो इनकी पुरानी परंपरा है। एक जगह मजार खड़ा कर देंगे, उसके बाद कह देंगे कि ये तो मुसलमानों की है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप उत्तरांचल में चले जाइए, जहां मुस्लिम आबादी पहले कभी थी नहीं, वहां पर ऐसी ऐसी मजारें बना दी गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तरफ ऐसी चीजें हो गई हैं। आसाम में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं। तो उसी का एक बड़ा रूप जो है वो आपको ईदगाह मैदान में देखा गया है। अब यहां पर अंतर सिर्फ इतना आया है कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो हिंदू कहते थे कि भाई यहां पर यदि क्रिकेट हो सकता है, नमाज अदा की जा सकती है, तो हम भी यहां गणेश चतुर्थी मनाएंगे। और सरकार ने कहा कि यह जमीन हमारी है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपने अपना ओनरशिप आपने प्रूव नहीं किया है, आप कोर्ट में कागज नहीं दिखा पाए, आपने कोर्ट में अपना मालिकाना हक नहीं प्रस्तुत किया। अब ऐसी स्थिति में यदि धारवाड़ के म्युनिसिपल कमीशन ने कोई यदि ऑर्डर निकाला है, तो आपको लगता है कि इसके खिलाफ आपको जाने के, तो आप कोर्ट चले जाइए। आपको हाई कोर्ट से, डबल बेंच से नहीं आपको मिली है, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, तर्क क्या कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती रोकेंगे। लेकिन संगीत रागी जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टेटस को की बात कही थी ना। सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को यहां के लिए नहीं कही थी, स्टेटस को बैंगलोर के लिए कही थी, हुबली के लिए नहीं कही थी। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर कीजिएगा। स्टेटस को सुप्रीम कोर्ट ने वहां के लिए किया था, यहां के लिए नहीं किया था। तो समस्या इस बात की है कि वो सुप्रीम कोर्ट की लेकिन अच्छा ठीक है, कलीमुल जी बात कर लें। हाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके लिए स्टेटस को के लिए कहा, और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। और ठीक है, वो जो डिस्प्यूट था, जो केस सुन रहे थे, वो बेंगलोर वाला सुन रहे थे, लेकिन उसी से रिलेटेड ये भी था, क्योंकि वहां पे बेंगलोर में भी वैसे ही कमिश्नर ने ऑर्डर किया था। यहां पे जो रात में लेट नाइट सुना, और रात को कोई 12:45 पे हाई कोर्ट ने जो प्रोड्यूस किया जजमेंट, उसमें बाकायदा कहा कि यहां पे वो वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता, और हम कंडीशनल 2 दिन के लिए इनको इजाजत देते हैं, ये ईदगाह ही रहेगी। तो ईदगाह होने पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो डेजिग्नेटेड ईदगाह है। सिर्फ उसकी चूंकि ओनरशिप अभी इन डिस्प्यूट है, तो उन्होंने कमिश्नर के ऑर्डर को बरकरार रखा। ठीक है, ये तो टेक्निकल ग्राउंड पे हाई कोर्ट का डिसीजन आया, और फिर हाई कोर्ट को उसके पास चैलेंज भी किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज भी होगा। लेकिन हमारा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पे भी सरकार में है, वहां पे वो इस लोकतंत्र का गला क्यों घोट रही है? वो क्यों लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को यह एहसास करा रही है कि यह लोकतंत्र फांसीवाद की तरफ जा रहा है? ये अल्पसंख्यकों को क्यों डराने की कोशिश कर रही है? ये क्यों ऐसे सारी संस्थाओं को कंप्रोमाइज करा रही है कि जो लोकतंत्र को कमजोर करती हैं? आखिर आपकी पहली जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों में ये आप एहसास कराएं कि वो सुरक्षित हैं। सर, जो भी सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। केवल अल्पसंख्यकों कांग्रेस को पर ये तो इल्जाम लगा रहे हैं कि वो तुष्टिकरण कर रही है मुसलमानों सभी नागरिकों को ये क्या कर रही है? हिंदुओं को तुष्टिकरण कर रहे हैं। सर, सरकार की जिम्मेदारी तो ये है कि वो हर वर्ग को ये एहसास कराए कि वो सिक्योर्ड है, वो सुरक्षित है। इसमें केवल एक वर्ग की आप बात जब करते हैं ना, तो बड़ा समस्या है। चूंकि उनकी तादाद कम होती है, इसलिए बहुसंख्यक चूंकि हुकूमत करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी होती है सरकार की कि वो अल्पसंख्यकों को एहसास कराए कि वो सुरक्षित है। ठीक है, रागी जी जवाब दें। आज मुसलमानों को ये महसूस करवाने की आवश्यकता है कि वो सुरक्षित है, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो मुसलमान सड़कों पर आकर के कहता है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, और कहता ही नहीं है, हर गली मोहल्ले में ऐसा वो घटना को अंजाम दे रहा हो, वो जो है वो जयपुर में अंजाम दे रहा हो, वो छत्तीसगढ़ में काम कर रहा हो, वो अहमदाबाद में ऐसा काम करता हो, बड़ौदा में करता हो, वो कलकत्ता की गलियों पर निकल करके कहता है कि हम अल्पसंख्यक हैं। भाई, अजीब तमाशा है इस देश में। यह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर एक देश विभाजन हो चुका है। जहां ये 90% है, वहां भी कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की मानसिकता बंद होनी चाहिए। यही विभाजनकारी मानसिकता कहते हैं। ये आप नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। कलीमुद्दीन साहब, आपके पार्टी के नेता अपने कॉरपोरेटर से हैदराबाद में नारे लगवाते हैं सर तन से जुदा, ऐसा काम भी करते हैं, हिंदुओं को धमकाते हैं, उनके घरों के आग लगाने की कोशिश करते हैं।
आपके नेता जो उनको जो जिनको अरेस्ट किया जाता है उसको छुड़वाते भी हैं। रात के अंधेरे में आप वही काम करते हैं, तो जिन्ना की मानसिकता का है। और दिन में आकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे फांसीवाद तो इसमें है ना, जो दूसरे के गले काटने की बात करता है, वो मानसिकता क्या है? उस मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे? नहीं रागी जी, वो दूसरी मानसिकता मोहम्मद अतीक बता रहे हैं, वो गला पहलू खान और काटने की अखलाक की बात बात करता कर है, रहे वो हैं। डरा हुआ समाज है। एक मिनट रागी जी, मोहम्मद अतीक आपको दूसरे अरे फिर छोड़िए पहलू ना, बता रहे पालू हैं। खान और ठीक है। अखलाक जो है वो इकलौता एक दो ठीक है, घटनाएं हैं। अतीक जी की बात आ जिस जाए। पर पैटर्न है वो एक पर एक देखिए। अंकिता जैसी घटनाएं कोई अकेली घटनाएं नहीं है। अंकिता जैसी कम से कम सैकड़ों घटनाएं घटी हैं इस देश में। दुर्भाग्य है कि मीडिया उनको टेकअप नहीं करता है। कोई न कोई रोज ऐसी दरिंदगी उस समाज के द्वारा हिंदू समाज की महिलाओं के प्रति किया ही जाता है। ये रोज है। यहां तो एक पहलू खान पर इनको आसमान उठा ले रहे हैं। ऐसे हजारों हिंदू हैं। अंकिता शर्मा, अंकिता सिंह जैसे हजारों लोग हैं जिनके साथ ये कत्लेआम रोज मचा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब दे। है कि आप जिस देखिए मानसिकता में जी संगीत रहे रागी की हैं, उस संगीत रागी की मानसिकता बात के सुन के तो खिलाफ मुझे यदि लगता कोई है कि विद्रोह गांधी जी करता है, की उसके दुबले खिलाफ शहर के काम अंदेशे करता है, में तो आपको संगीत रागी परेशानी को हो ये नहीं जाती पता है। कि एक पहलुकान नहीं है, कई हजारों मुसलमान हैं जिनको मार दिया गया है, लेकिन मुसलमानों ने कोई रिवोल्ट नहीं करा, कोई ऐसी बात नहीं करी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अतीक अभी जी, कह रहे सर थे तन ना से कि जुदा जो के है नारे किसने लगाए थे? नहीं, सरतंत्र की जुदा के नारे जो है वो जिसने लगाए थे और जिसने कहीं हिंदू उनको मारा समाज है हिंदू राजस्थान समाज में, ये वो कभी भारतीय नहीं जनता पार्टी करता। का आदमी निकला है। हिंदू समाज की संगीत रागी को मानसिकता थोड़ा सा दुनिया तो में कहीं अपना नहीं जो है है। जनरल नॉलेज को आप सुधारनी चाहिए। गलत कह रहे यहाँ हैं। अगर बैठ के जो बातें करते हैं, आप ये कह रहे थे कि ये लोग बाहर अरे भाई, अफगानिस्तान है, मैं बाहर से आपसे आए, यही कह रहा हूँ आरबी कि बाहर से दुनिया आए थे। में हिंदू तो आप समाज ऐसा बम करिए, नहीं आप पहले फोड़ता आए थे, है। आप पहले चले जाइए, हम दुनिया बाद में आए में थे, हम बाद लंदन में में जाएंगे। हिंदू समाज आप नहीं बम हमको फोड़ने भड़का नहीं जाता सकते, है। आप हमको डरा सिडनी नहीं में सकते। हिंदू समाज बम आपको नहीं फोड़ने जाता है। अरे एक जर्मनी में हिंदू समाज बम नहीं फोड़ने जाता है। नाइजीरिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, मोरक्को में, ट्यूनीसिया में हिंदू समाज नहीं मारता मरता है। हमारी जो है वो मुस्लिम समाज ही करता है। कोशिश करी, किसने करा? हिंसा आपके समाज का एक हिस्सा बन गया है। ये मानसिकता बन गई है। ये आप आत्ममंथन कीजिए, ये दूसरों को मत समझाइए। डराने की कोशिश करते हैं। हिंदू डरा मानिए, मुसलमान हिंदुओं को नहीं डरा रहे। अरे नहीं अतीक जी देखिए, मैं तो ये कहती हूँ ना मुसलमान डरे ना हिंदू डरे, ऐसा माहौल होना चाहिए। सुनिए 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 अतीक जी, ना मुसलमान डरे ना हिंदू डरे ना कोई और कौम का व्यक्ति डरे, समाज तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन उनका कहने का मकसद ये है कि सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाले फिर कौन आ जाते हैं? अब कलीमुल हफीज जी आपकी पार्टी के कॉर्पोरेटर का उन्होंने जिक्र किया, वो फिर कौन जरूरी है कि नारा ही लगाया जाए? अपराजुल को जब मारा गया था तो आपने नहीं कहा था अखलाक पैरों का जरूरी है कि अरे तब भी बोला गया था, लेकिन किसी खबर का आपराधिक पहलू देखना और किसी खबर का सामाजिक पहलू देखना भी आवश्यक है या नहीं है? अतीक जी नहीं मानेंगी। अरे किसने का कत्ल नहीं मानेंगे भाई? हमने तो अखलाक की भी खबर दिखाई, हमने पहलू खान की भी खबर दिखाई, हम अंकिता की भी खबर दिखा रहे हैं। लेकिन आज सवाल हम ये भी पूछेंगे, ईदगाह मैदान में अगर बकरीद की नमाज अदा की जा सकती है तो फिर क्यों नहीं गणपति पूजा की जा सकती है? एक ही मैदान, एक ही स्टेज। अरे सुनिए ना, हिंदू के लिए मुसलमान के लिए नियम अलग क्यों हो? अरे अतीक जी, हिंदू और मुसलमान के लिए नियम अलग क्यों हो? अरे भाई, इस देश में हजारों मंदिरों को मुसलमानों ने तोड़ दिया। इस देश में हजारों मंदिरों को मुसलमानों ने सही तोड़ दिया, ध्वंस कर दिया, दलित कर दिया। वो सारे हिंदुओं को लौटा दो सारे हिंदुओं को स्थान। वहां पर भी होगी, यानी कि ईदगाहों को आपने मुझे अतीक जी ऐसा क्यों शक होता है जो मुसलमान भड़का हुआ नहीं है? नहीं अतीक जी, मुझे कई बार ऐसा शक होता है कि जो मुसलमान भड़का हुआ नहीं है उसे आप भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जो हुआ नहीं है, जब ईदगाह मैदान में केवल गणपति पूजा हो रही है, कोई इमारत गिराई नहीं गई है, कोई समस्या नहीं है, तब भी आप ये कह रहे हैं कि वहां पर ऐसा हो जाएगा? हुबली में भी आपको ईदगाह, अरे जो हुआ नहीं उसका आप डर क्यों दिखा रहे हैं कि ये हो जाएगा? हुबली में कोई दूसरे मैदान नहीं है, आप बताएं क्या? आपको ईदगाह मैदान फिर वही बात, अतीक जी, मैदान चाहिए, अतीक जी, हुबली में भी ईदगाह मैदान चाहिए। अतीक जी, जो हुआ नहीं है उसके होने का डर क्यों लोगों को दिखा रहे हैं? जब वहां मस्जिद गिराई नहीं गई है तो आप क्यों डर दिखा रहे हैं कि मस्जिद गिरा दी जाएगी? उत्तर प्रदेश में हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल किया था कि बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे एतबार नहीं किया जाता। ठीक है अशोक गौड़ा जी, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं?
अशोक जी, आतिक जी, आप डिबेट की एक मर्यादा रखिए। आप पहली बात है कि हम लोग ईदगाह की जो आप एक एक ईदगाह करके, केवल मैदान अशोक जी की जो आवाज हुबली धारवाड़ में रानी चन्नम्मा मैदान के बारे में बात कर रहे हैं और सर्वे नंबर 40 चामराजपेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप पहले बात है कि लोगों को जागृत कराने के काम हम सबका होता है। आप पहले गलत बात मत बोलिए मीडिया के सामने बैठ के कि ईदगाह है, बाबरी मस्जिदी है। बाबरी मस्जिदी को लाके आप क्या जपना चाहते हैं? मैं आपको सच्चाई गिनवाऊं, सर। ये ऐसे देश है, ऐसे देश है अशोक जी की आवाज है। सर, ऐसे देश अतीक जी, है अतीक जी, एक एक जिसमें करके, एक एक करके। 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी ज्यादा है मुसलमानों का। वहां पे माइनॉरिटी दर्जा लेके मुसलमानों को हम सम्मान दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि ये भी चाहिए हमें, वो भी चाहिए, सब चाहिए आपको। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा इस देश में जो संविधान के तरफ नहीं, लेकिन है। अशोक जी, संविधान अतीक ये जो कह बोलता रहे है, हैं उससे वो कि नहीं वो होगा। रानी चन्नम्मा मैदान भी उनका है, उसके अलावा जो दूसरे मैदान की आप बात कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं वो भी उनका है। वो ये कह रहे हैं वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। दोनों मैदान, हुबली का भी, बेंगलुरु का भी, दोनों का उनका है। क्लियरली 2011 में ये गलत बोल रहे हैं। 2011 में अरे अतीक जी, एक एक करके अब मैं आपको फिर बोल रही हूँ, मेरे दर्शकों को भी समझ में आया। अशोक जी, एक है रानी चन्नम्मा मैदान, एक है चामराज मैदान। अतीक जी का कहना यह है कि ये दोनों है ईदगाह मैदान। आपका तर्क क्या है? एग्जैक्टली आप सही बोले आप। पहले कि रानी चन्नम्मा मैदान का जो डिस्प्यूट था वो बहुत सालों से चल रहा था। 2011 में ये मैंडेट सरकार ने, कोर्ट ने ये किया था कि ये प्रॉपर्टी जो है हुबली धारवाड़ नगर पालिका का प्रॉपर्टी है। इस पे नगर पालिका जो डिसाइड करती है वो कर सकती है। अभी 2 दिन जो मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने का जो उनका ईद होता है तब उनको परमिशन दिया गया है। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम के लिए परमिशन दिया जाता है रानी चन्नम्मा मैदान हुबली धारवाड़ में। पहली बात। दूसरी बात, जो चामराजपेट का जो मैदान है उस पे ये जमीर अहमद उनके जो एमएलए है वहां पे, उन्होंने डबल गेम खेला। उन्होंने पहले बोला कि यहाँ पे हम लोग जो बकरी और उनका जो मुसलमानों का कुछ चीजें सेल करने का होता है वो उस पे परमिशन दे। लोकल लोगों ने परमिशन दे दिया उनको, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताया। उन्होंने क्या किया, जब एमएलए बने थे 2006 में, पहली बात, सॉरी 2004 बाई इलेक्शन में एमएलए बने थे। बाद में उन्होंने लोकल लोगों को एकदम फूल बनाया। मतलब क्या है कि उन्होंने बुलाया उनको और बोला कि यहाँ पे मैं आपको गणेश का भी परमिशन दे दूंगा और तिरंगा झंडा तैराने के लिए भी परमिशन दे दूंगा। बाद में क्या किया, तिरंगा झंडा, ये गणेश तो छोड़ दीजिए, भारत के संविधान के प्रतीक उनका अगर कुछ भी इज्जत होता तो वो तिरंगा झंडा को अपोज नहीं करते। वो बोल रहे हैं कि ये ईदगाह मैदान है, आप तिरंगा झंडा नहीं ले जा सकते। इसका मतलब क्या है? कल जो आज पूरा सोशल मीडिया में फोटोस वायरल हुए हैं, ये कपिल सिब्बल के साथ में मिलकर फोटो ले रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि यहाँ पे परमिशन नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि जमीर अहमद डबल गेम खेल के हिंदू लोगों का सेंटिमेंट्स पे ऐड कर रहे हैं। अब अतीक जी, जो आप ये कह रहे हैं कि वो तो अशोक जी, तो अब आप पर आरोप लगा रहे हैं उनको पाने के लिए। ठीक सर, अब तो अशोक जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर कम्युनल पॉलिटिक्स खेली गई और हाथ तो पकड़ाया था उन्होंने, गर्दन पकड़ ली आप लोगों ने। देखिए, जो गौड़ा जी बात कर रहे हैं, बीजेपी के एक मिजाज रहा है कि चीजों को डिस्प्यूट बनाओ, उसके बाद उसको इतना इलैबोरेट करो। अरे हम खुद भारतीय ध्वज को फहराते हैं, आपको फहराने की क्या जरूरत है? हम खुद अपनी ईदगाह में फहराते हैं, हम खुद अपने मदरसों में फहराते हैं, हम खुद अपने घरों में फहराते हैं। आप हमें ना सिखाइए कि हमको उन्होंने ईदगाह में जय झंडा नहीं फहराने दिया। हम सब जगह फहराते हैं। आपके सावरकर नहीं फहराते थे, आरएसएस को लोग नहीं फहराते थे, वो तो बुलबुल के परों पे बैठ के उड़ जाया करते थे, माफिया मांगा करते थे। आप हमें मत बताइए। और दरअसल बात ये है कि आपकी देखिए, मथुरा में हमने एक मुआहदा किया, मथुरा में हमने एक मुआहदा किया और मुआहदे के खिलाफ ही चले गए हाईकोर्ट। और ये वादा खिलाफी करने वाले हैं बीजेपी के लोग, और बीजेपी के स्पॉन्सर्ड लोग जो है वादा खिलाफी करने वाले हैं।
इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये मीठी मीठी बातें करते हैं आके यहाँ पर बैठ के टेलीविजन पे, लेकिन दरअसल बात ये है कि ढेला बराबर ही एतबार के लायक नहीं है। इन्हीं ने जो है मथुरा में हमारे साथ धोखा किया और हमने जो एक मुआहदा किया था मथुरा की ईदगाह के लिए, और इन्हीं ने भी एक मुआहदा किया था और वो चले गए, उसको मुआहदे को तोड़ने के बावजूद जो है चले गए हाई कोर्ट में कि उसका मालिकाना हक हमको दिया जाए। तो हम तो इन पे खूब एतबार करते हैं, लेकिन यही डिस्प्यूट करार देते हैं और डिस्प्यूट करने के बाद कौन किस पर एतबार करता है वो तो मुझे इस चर्चा में समझ में आ रहा है। ना वो आप पर एतबार करते हैं ना आप उन पर एतबार करते हैं। उन्होंने कहा कि ये रानी चन्नम्मा और ये चामराज मैदान है जिसे आप ईद का मैदान का नाम दे रहे हैं। अब इतिहास को तो टटोलना होगा और कानूनी जरिए से ही करना होगा। मैं लेकिन कहती हूँ कि इसमें सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आप लोगों को पेश करनी चाहिए। चाहे गणेश चतुर्थी की पूजा हो, चाहे गणेश चतुर्थी की पूजा हो, वो भी आप शौक से होने दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आप ईद की नमाज पढ़ते हैं। वरना अगर आप ये नहीं होने देते तो फिर आप अगले को सांप्रदायिक ना कहें, फिर आप भी सेक्युलर होने का ढोंग ना करें। मैं ये कह रही हूँ, ये ढोंग नहीं होना चाहिए। फिर बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शरीक होने के लिए। यूपी के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। काशी में भी गंगा ने रौद्र रूप ले लिया है। गंगा में उफान की वजह से वाराणसी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घरों में पानी दाखिल हो रहा है। काशी में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ एक नाव पर सवार होकर वाराणसी में बाढ़ के विकराल रूप को देखा। इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से घरों में, इलाकों में जगह जगह पानी घुस गया है। योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली का भी दौरा किया। गाजीपुर और चंदौली के कई गांव बाढ़ में डूब चुके हैं और सबसे ज्यादा नुकसान तो खेतों को पहुंचा है। मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री का भी वितरण किया। सीएम योगी ने कहा, बाढ़ के इस संकट के समय आपके साथ सरकार हर वक्त खड़ी है। अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के लिए हर संभव मदद का निर्देश भी दिया गया। इन सभी क्षेत्रों में एंटी स्नैक वेनम और एंटी रेबीज की वैक्सीन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले। नीतीश से मुलाकात के बाद केसीआर ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। केसीआर ने कहा कि विपक्ष को बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए। केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है। कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से, इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है।